जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे 2-3 मकसद हैं। उसी मकसद के लिए आज सब हम भाई यहाँ पे जमा हैं। जिस तरह आप वीडियोस क्लिप्स हमारे देखेंगे कि हमने हजीरा से सिराड़ी का एक सफ़र किया आज, और उसमें हमने जो भी ज़िम्मेदारान हैं इस हुकूमत में और इस हलके के, उनको ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस मुश्किल में। मिसाल के तौर पे जो मेन हमारा एजेंडा है आज का वो है सिराड़ी से हजीरा से सिराड़ी और पनियाली दाड़ीकोट। ये हमारी एक सड़क है जो मेन सड़क कहलाई जाती है, जिसमें तकरीबन हजीरा से लेके टॉप दाड़ीकोट तक कम अज़ कम 2 लाख की आबादी सफ़र करती है। और इस सड़क का वो हाल है कि यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस है उन्होंने हड़ताल कर दी है कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया है, और हर बंदा जो है वो इस परेशानी में है कि वो शहर जाए या ना जाए। जिस तरह हमारे मीडिया आपको दिखाएगा कि इस सड़क का वो हाल है कि हमारे इस एरिए में अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आप देख लें कि ख़वातीन के बेशुमार मसाइल हैं, डिलीवरी केस है, मरीज़ हार्ट के जो मरीज़ हैं वो ना पैदल चल सकते हैं ना गाड़ियों पे जा सकते हैं। हमारा ये बताने का मकसद ये है कि दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। मतलब आजकल जहाँ भी जाए, इवन कश्मीर के अंदर आप मुख्तलिफ़ हलकों में चले जाएँ, हम वहाँ जाके देखते हैं सड़कें वहाँ की और वहाँ के स्कूल्स देखते हैं तो हम भी हैरान होते हैं कि आखिर ये हल्का 2 इसके साथ हमेशा क्यों ज़्यादती होती है। 2001 या 2 में ये सड़क बनी थी जब एमसी का दौर था। उसके बाद जितने एमएलएज़ यहाँ से जीते हैं वो वादे ज़रूर करके जाते हैं इलेक्शन के वक्त, लेकिन आज तक किसी ने इस सड़क की तरफ नहीं देखा। इसी सड़क पे वो सफ़र करते हैं, कंपेन करते हैं अपनी इलेक्शन की, लोगों से वादे करके तो वो वोट लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो इस तरफ आना गवारा नहीं करते। फिर अगले 5 साल बाद वो इलेक्शन में फिर आते हैं, फिर एक नया लॉलीपॉप दे के वो चले जाते हैं। और हमारी ये सादी अवाम है, गरीब लोग हैं, वो फिर एक नई उम्मीद के साथ उनको वोट दे के भेजते हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ नहीं देखता है। अभी जिन ड्राइवर हजरात ने हड़ताल की थी उनके साथ हमारे एक यहाँ के नुमाइंदे साकिब खुर्शीद साहब, उन्होंने मुज़ाकरात करके 15 दिन का टाइम लिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप गाड़ियाँ चलाएँ, हम कोई इसका हल निकालते हैं। लेकिन 1 हफ़्ता गुजर चुका है, अभी तक यहाँ से जो भी जीते हैं, आमिर साहब हमारे इस हल्के के एमएलए हैं, हफीज़ साहब ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन जीता है, किसी बंदे ने उनके साथ बैठ के या ड्राइवर हजरात से कोई बात नहीं की कि आखिर इसका क्या हल होगा। 15 दिन बाद ये ड्राइवर जब फिर गाड़ियाँ बंद कर देंगे तो फिर यहाँ पे लोग कैसे सफ़र करेंगे। इस टाइम स्कूलों में छुट्टियाँ हैं, बच्चे हजीरा नहीं जा रहे शहर में, जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है। आप ये देखें, मेरी दरख्वास्त प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से है और एमएलए आमिर साहब से कि जब बच्चे स्कूल भी ना जाएं और ना लोग हॉस्पिटल जा सकें यहाँ से, ना गाड़ियाँ यहाँ आ सकती, तो फिर हम किस दौर में जी रहे। आखिर हम यहाँ के लोग भी हक रखते हैं। क्या ये लोग टैक्स पे नहीं करते? हर चीज़ में टैक्स पे करते हैं, तो क्या हमारे इन टैक्स के पैसों से वज़ीरों मशीरों को गाड़ियाँ दी जाए, उनको पेट्रोल दिया जाए, उनको नौकर दिए जाए, वो ऐशा करते रहे और आवाम पिसती रहे। यहाँ पे आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें बग़ैर किसी सियासत के हम मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। इसको सियासी रंग किसी ने देना भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। ये एक अवामी इशू है, इज्तिमाई इशू है। इस सब को हम सब एक आवाज़ बन के सामने आएंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा मसला हल होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी दिल रखते हैं, वो भी इसी आवाम से हैं। उनको भी पता है कि यहाँ ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे कितनी मुश्किलात हैं, आए दिन यहाँ हादसात होते हैं, इस सड़क पे कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितनी अमवात हो चुकी हैं। लेकिन बस अमवात के बाद कोई एक वज़ीर आता है, वो फिर कोई ना कोई बात करके चला जाता है, फिर उसके बाद लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अब ये हाल हो चुका है कि अब यकीन करें कि 4x4 गाड़ी हमने लाई है, वो किस मुश्किल से आई है, वो आप इस वीडियो में देख लेंगे कि हम कितने मुश्किल से यहाँ आए। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे इशूज़ हैं। ये तो सड़क का इशू था, हमारे स्कूलों का बुरा हाल है, इंशाल्लाह उसको भी हम आपको वीडियोस में दिखाएंगे। हमारे स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बच्चे पत्थरों पे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। जब यहाँ भी स्कूल अच्छे नहीं है तो यहाँ से मजबूरी में लोग शहर जाते हैं, शहर जाने के लिए सड़क होती है, सड़क फिर नहीं है, तो आखिर ये बच्चे जाएँ किधर। और इन लोगों का हक नहीं है कि ये स्टडी कर सकें, ये तरक्की कर सकें, ये आगे आ सकें।
क्या हम हमेशा उन एक जो सिलसिला चलता आ रहा है यहाँ सियासत का कि जो बड़े हैं उन्हीं के बच्चे आगे सियासत करते हैं, वही सारे मामलात में जा रहे हैं, क्या इन लोगों का हक़ नहीं है? यहाँ के बच्चे नहीं हैं? क्या इनका हक़ नहीं है कि ये भी असम्बली में जाएँ, ये पढ़ें, ये तरक्की करें? मेरा मकसद आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये है कि हम ख़ास करके इस हुकूमत को और MLA साहब आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई हादसा इस सड़क में हो गया, इस दौरान कोई अमवात हो गई, तो इसके ज़िम्मेदार आमिर अल्ताफ़ साहब आप होंगे और जो हुकूमत है वो होगी, और ये FIR भी आपके ख़िलाफ़ कटेगी। अल्लाह करे, दुआ करे ऐसा कोई हादसा ना हो, उससे पहले आप समझ जाएं कि ये मसला है, इसको हल करें। अगर ना हुआ तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ जाएंगी और ये FIR आपके नाम पे कटेगी। दूसरी बात यह है कि हम आपको 30, आज 22 तारीख है, 30 तारीख तक, क्योंकि ड्राइवरों के साथ जो हमारी बात हुई है वो दिन हमारे थोड़े रह गए, उसके बाद वो गाड़ियाँ चलाना बंद कर देंगे। 30 तारीख तक हम आपको टाइम देते हैं। हमारी एक्शन कमेटी है हजीरा में, वो रेडी है आपके साथ बैठने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए। अगर आप कोई हल निकालते हैं इसका तो बहुत अच्छा, अगर नहीं निकालते तो फिर हम उस हद तक चले जाएंगे कि शायद आपको ये काम करना पड़ेगा मजबूरी में। मैं वो सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम आपके सामने बैठे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस सराड़ी का हाल आपके सामने बयान कर रहे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी एक दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं, इसी इलाके से, यही कश्मीर से, आपके पहाड़ी इलाके हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलात हैं। आज हम बेबस होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यकीन करें कि आप यहाँ पे अपने नुमाइंदे भेजें, आप घर घर से पूछें, आप यहाँ ड्राइवरों से पूछें, आप ख़ुद यहाँ विज़िट करके देखें कि लोग किस तकलीफ़ में हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग इतने जज्बाती हैं कि अगर वो किसी कॉल पे निकल आए, और अल्लाह ना करे अगर हम हजीरा शहर बंद करना पड़ा, तो हम यकीन करें उस हद तक भी जाएंगे। इससे पहले मेरे भाई ने साकिब खुर्शीद साहब ने बात भी की थी कि हम यकीन करें इतने मजबूर हो चुके हैं कि शायद हम अपनी जानें देने के लिए भी तैयार हो जाएं। हमें उस लेवल पे ना लेके जाया जाए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, खुदारा इस आवाम को देखें, इन लोगों की मजबूरी को समझें। यहाँ स्कूल के हालात देखें, सड़कों के हालात देखें। अब यकीन करें हम बात करते हैं, यहाँ एक डिस्पेंसरी तक नहीं है, किसी बंदे का हम BP चेक करना हमारे लिए मुश्किल है, तो आखिर ये लोग कहाँ जाएँ। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसके तवासर से आपको बताता हूँ कि जितनी बातें हमने की हैं इसके ऊपर आप 30 तारीख तक कोई ना कोई एक्शन लें। कोई जो भी ज़िम्मेदारान हैं वहाँ के, वो हमें बिठाएं, हमसे बात करें, इसका कोई हल निकालें। नहीं तो 30 के बाद हम नया लाइमल अपना देंगे, और उसके बाद शायद हम रुकेंगे नहीं जब तक हमारा काम हल नहीं होगा। मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ इस इलाके से, तो जो हफीज़ साहब ने वादे किए लोगों के साथ कि इलेक्शन के दूसरे दिन, तीसरे दिन ये सड़कों का काम शुरू हो जाएगा, इवन उन्होंने लोगों के साथ स्टाम्प पेपर्स भी करके दिए कि हम ये काम आपको हो चुका है, मंजूरी हो चुकी है, और हम विद इन फ्यू डेज़, हम जो इलेक्शन के बाद हम ये काम शुरू कर देंगे। लेकिन आज 6 माह गुजर गए, हफीज़ साहब वो तो छोड़ें कि ये अभी हाल है ये देखने के लिए भी नहीं आए। मसला असल में ये है कि हफीज़ साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो भी मजबूर हैं, बेबस हैं। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, हम उनको दावत देंगे कि आप इस तहरीक में हमारे साथ शामिल हो कि हम ताकि इसका बाजू बन के हम ये अपना मकसद हल करें। हफीज़ साहब चूँकि आमिर साहब MLA हैं, उनकी जमात से हैं, हम आमिर साहब को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। आमिर साहब आप इन लोगों का हाल देख लें, आप इस रोडों पे गुजरे, आपने इलेक्शन कैंपेन की है, हफीज़ साहब आपने की है। हफीज़ साहब को हम दावत देते हैं कि हमारे साथ मिलें, हम सब मिल के अपना ये हक़ लें। हमारा हक़ हमें नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम बार बार जो वादे उन्होंने किए वो पूरे नहीं कर सकें। अवाम बहुत गुस्सा है, अवाम में शदीद जो है ना गम गुस्सा है। तो हम चाह रहे हैं कि हम उस लेवल पे ना चले जाएं, जब बात हमारे हाथ से निकल जाए और ये लोग शहर बंद करके बैठ जाएं, तो उस टाइम ये काम आपको अर्जेंट बेसिस पे करना पड़े। उससे पहले आप बैठें, हमारे साथ मीटिंग करें, कोई मामलात हमारे हल करें, ताकि हम ड्राइवरों को समझा के इस गाड़ियों को चलाएं, ताकि ये अवाम एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिलीफ इनको दिया जाए। इसके अलावा मैं एक चीज़ भूल जाऊँगा, वो भी बता दूँ कि आटे का मसला हमारे इस सराड़ी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो अपर बेल्ट है हमारा, उसको इन्होंने हल्का 3 से आटा लेके दिया जा रहा है। अगर हल्का 3 से एक्स्ट्रा आटा वहाँ मौजूद है और यहाँ आ सकता है, तो वो हमारे हल्का 2 के थ्रू क्यों नहीं उनको मिल रहा है। फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि हम यहाँ इलेक्शन लड़ें, उन लोगों से वोट मांगें, वोट हम लें और उनको आटा सप्लाई हल्का 3 से हो। कितनी बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ। इसमें हफीज़ साहब आपको सोचना चाहिए, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, तो आप अवाम में आ जाएँ, अवाम में आए, इस प्रोटेस्ट में आए, अपना हक़ लें, बजाय इसके कि आप लोगों को दिन ब दिन झूठे वादे करें और अपने आप को भी ख़राब करें, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते, हम जानते हैं। अगर आपके हाथ में होता है तो आप ज़रूर करते। हम इसको आपको भी दावत देते हैं, आप इसके साथ हमारे साथ शरीक हो जाएं।
और हम मिल के सारे इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएंगे और अपना हक लेंगे। रहमान रहीम। मोहतरम लतीफ़ अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इस एहतजाजी प्रोग्राम में जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसमें आप तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपको मालूम है और आपके गोशगुजार भी हमने किया है कि सिराड़ी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो लोग यहाँ सरापा एहतजाज हैं, ये सिराड़ी की मेन रोडों को लेके उनकी जो खस्ता हाली है, जो वो बोसीदगी का शिकार हैं, उसकी वजह से जो है ना हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है और आपको यहाँ ज़हमत दी है। जैसा कि आप हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ 4x4 जीप भी थी और हजीरा से लेके यहाँ तक आपने रोड की हालत देखी है। जो सिराड़ी रोड है, ये सिराड़ी रोड चूँकि दो मेन रोड्स हैं, टंगी बाज़ार से एक ऊपर की तरफ से एक ऊपर जाती है खतरनी हिल से होती हुई दाड़ी कोट, और एक ये नीचे वाली रोड है जो काई दड़ा से होती हुई ये पनियाली तक जाती है। तो इसकी आपने जो हालत देखी है वो इंतहाई बुरी हालत है। पिछले दिनों जो ड्राइवर हजरात ने यहाँ पे हड़ताल कर दी थी चूँकि रोड की हालत नहीं थी, फिर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ पत्थर वगैरह डाल के उसको इस काबिल थोड़ा बहुत बनाया कि वहाँ पे कोई गाड़ी आगे जा सके। लेकिन फिर हालिया बारिशों की वजह से वो रोड फिर खस्ता हाली का शिकार है। हमारे साथ आज ये एक यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदे मौजूद हैं। वो आज ही उनका एक्सीडेंट होते होते बचा है। वो ऊपर से नीचे आ रहे थे तो तकरीबन 500-600 गज़ वो बता रहे हैं कि वो गाड़ी लुढ़कती हुई गई है और बड़ी मुश्किल से कहीं जो है ना उनकी जान बची है, कोई किसी तरह उनकी जान बची है। और इंतहाई जो है ना बुरी हालत है। कोई बीमार हो जाए, कोई डिलीवरी केस हो तो उसकी सूरत में जो है ना किसी को हॉस्पिटल में लेके जाना यहाँ पे इंतहाई मुश्किल है। और जो हुक्मरान तबका है वो सिर्फ वोट लेके चले जाते हैं और 5 साल तक आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं होता। तो इसलिए हम हुकूमत बाला तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि फिलफौर इसका नोटिस लिया जाए और इस रोड को जो है ना वो बेहतर किया जाए। अदरवाइज़ जो है ना हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, हजीरा की हद तक करेंगे, जहाँ तक जो है वो करेंगे। और बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ अवान साहब, आपका शुक्रिया। दीगर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे मौज़ूआत थे, बहुत सारे मामलात पे तमाम साथियों ने और तमाम नौजवानों ने जो मुंतखब भी हैं उन्होंने बात की। एक हवाले से जो है वो मैंने बात डिटेल वाइज करना चाहता हूँ। ये जो आटे का मसला है, हमारा यूनियन कौंसिल सिराड़ी 45,000 की आबादी है और इसके अंदर ये वाहिद यूनियन कौंसिल है। हल्का 2 में मेरे ख्याल में रक्कड़ में अभी मंजूरी हुई है और ये यूनियन कौंसिल अपनी एक सिविल सप्लाई डिपो रखती है और इसकी 90 टन एलोकेशन है। इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर की मिली भगत से और उसके एहलकार की मिली भगत से यहाँ पे लोगों पर से करप्शन की गई है। उसने हाजिरे में एक कमरा रखा हुआ था, वहाँ जाके वो आटे का कारोबार करता था। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हालिया जो पिछले दिन गुजरे हैं उनमें जो आटे का मसला आया है उसमें उसका तबादला किया गया है और जैसे ही ये ज़राफ़त शाह नया फूड इंस्पेक्टर आया है, जो 10 थैलियाँ लाइसेंस वाले को मिलती थी उसकी 24 हो गई हैं। रातों रात न को मिल लगी है न कुछ हुआ है, सिर्फ उस चोर को भगाया गया है। और उनके नाम मेरी हकाम बाला और DFC पुंछ, मैं आपसे ये आज फिर मुखातब हूँ इस आवाम के तअस्सुब से और इस इलाके की वसादत से कि आप यूनियन कौंसिल सिराड़ी में आएँ, फूड इंस्पेक्टर को यहाँ भेजें। आटा लाना और यहाँ पूरा करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये फूड इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारी या वो महकमे की ज़िम्मेदारी है कि वो आए सिविल सप्लाई डिपो खतरनील में बैठे फूड इंस्पेक्टर और यहाँ से डीलरान को जो है वो आटा दे, ताकि हमारे इलाके में जिस तरह हमारे साबिक़ उम्मीदवार ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर इरफान साहब ने बात किया है कि अली सोजल से हमें 5 साल हो गए, 6 साल हो गए इन लोगों को आटा देने में, और वो नून लीग के कुछ लोग अपने खाते में डाल के वो तल्लक वास्ते पे दे रहे, वो कोई बुनियादी चीज़ नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है कि आटा टोटली करप्शन है और बिलखसूस यूनियन कौंसिल सिराड़ी की जो सप्लाई है उसको हजीरे के कुछ एहलकार और कुछ मुलाजम ये चाहते हैं कि वो आटा सिराड़ी सिविल सप्लाई में ना जाए। हमारे भी कुछ सहूलतकार उनके साथ मिले हुए हैं जो हकायक नहीं समझते हैं और मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी सिविल सप्लाई खतरनी जेल में आटा और फूड इंस्पेक्टर भेजें। बाकी यहाँ आटे का कोई बहरान नहीं है। हजीरा आकर करप्शन करके सिराड़ी वालों को एक इम्तान में और एक आजमाइश में और एक तंगदस्ती में डाला जाता है। तो मेरी यही हकाम बाला से गुजारिश है कि वो सिविल सप्लाई डिपो खतरनी जेल में रेट के साथ और अपने एहलकार के साथ वहाँ पे भेजें, हमारे आटे का मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी लतीफ़ अवान साहब। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बुनियादी तौर पे ये सिराड़ी अवामी एक्शन कमेटी जो है
उसके फ़ोरम से हमने जो मुनाक़िद किया, इसमें इरफान साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ज़ाहिर की रोल जो है इन्होंने अदा किया है। और आज जो आप चूँकि साथ ही थे हमारे, जो सफ़र हुआ, रोडों की हालत आपने देख ली है। अभी एक रिमेनिंग इशू जो है वो हमारा, वो हम सब लोगों का इज्तिमाई इशू है कि आपने नीचे, मैंने आपको जो नाला है हमारा वो भी दिखाया है और वहाँ पे एक दीवार का जो इशू है वो भी दिखाया है। बुनियादी तौर पे ये जो जितने हाई स्कूल है इसमें तकरीबन तमाम एरियाज़ के जो बच्चे हैं वहाँ यहाँ पे पढ़ते हैं। और बदकिस्मती हमारी ये है कि ना इस नाले पे पुल है और ना उस नाले पे पुल है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल से जो है ना इसको इग्नोर किया जा रहा है, इन तमाम जो इस तरह का जो सेंट्रल बेल्ट जो है उसके जो इश्यूज़ हैं। तो मैं ये हकम बाला से गुजारिश करता हूँ कि इस नाले पे फिल 4 जो है वो पुल लगाया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, कल कोई अगर ऐसा सान्या हो जाता है तो उसके बाद तड़पने या रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आवाम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो है ये हमेशा जो है ना आप पोलिटिसाइज़ हो जाते हैं और बहुत छोटी सी जो इश्यूज़ हैं उनको लेके आप जो है ना सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बर्पा करते हैं कि हम इतनी तरक्की हो गई है। तरक्की आज आपने देख ली है। अलबत्ता मैं आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो जो आपके जेन्युइन इश्यूज़ हैं, चाहे वो किसी भी एरिया के हों, सेंट्रल बेल्ट है, ये लेफ़्ट और राइट की जो सिराड़ी है, इसके तमाम जो बिलखुसूस नौजवान हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं उनको लेके निकलें। और ये जो हमने अल्टीमेटम जनाब इरफान साहब ने दिया है 30 तारीख का, अगर 30 तारीख तक हमारे ये इश्यूज़ अगर वो बैठ के कहीं इस पर डिस्कशन करते हैं, अगर या नुमाइंदा यहाँ का जो हल्के का नुमाइंदा है या कोई भी हकम बाला में से, तो फिर उस पर हम उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। अगर 30 तारीख तक ये इश्यूज़ हमारे इनको संजीदा ना लिया गया तो फिर उसके बाद 30 तारीख के बाद इंशाल्लाह सिरड़ी एक्शन कमेटी पूरी सिरड़ी से एक भरपूर, मैं समझता हूँ कि एहतजाजी कॉल का ऐलान करेगी और हम बाज़ाब्ता तौर पे एक एहतजाज को मैं समझता हूँ कि लॉन्च करेंगे। और वो एहतजाज जो है वो इंशाल्लाह वो इतना कमज़ोर एहतजाज नहीं होगा कि उसको हम हजीरा में जाके ख़त्म कर देंगे। फिर अगले रस्ते हमारे वो हमें पता है कि हमने क्या क्या करना है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जुमला जो यहाँ पे नौजवान मुख्तलिफ़ सेक्टर से बैठे हैं, मुंतखब काउंसलर्स हैं, जो साहब का उम्मीदवारान हैं, लोकल काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जनाब इरफान साहब हैं, इसी तरह हमारे जो भी तरक़ीब संजानियत के जितने भी दोस्त हैं, चूँकि ये हम कोई पॉलिटिकल गेम का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे जो अवामी हकूक़ की जदोजहद है हम उसको लेकर निकल रहे हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जुमला जो दोस्त हैं उनको निकलना चाहिए। और 30 तारीख के बाद जो सिरड़ी एक्शन कमेटी के फोरम से अगर कोई इस तरह की कॉल, एहतजाज की कॉल दी जाती है, तो आप सब दोस्त उसमें लाजमी शिरकत करें। बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 30 तारीख का टाइम हमारे भाई ने दिया, इरफान भाई ने, अगर उस पोजीशन में नहीं आता कोई हुकूमत का नुमाइंदा या यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वो अगर हमें वो उस टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश नहीं करते, तो उसके बाद पूरी सिराड़ी के जो नौजवान हैं वो लेके हम इंशाल्लाह हजीरा शहर के अंदर होंगे और वहाँ पर हम धरना भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे। और धरने की जो शक्ल होगी वहाँ पर अगर हमारी जानें जाती हैं, हम अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। क्योंकि आपने ये देखा है कि हमारी माएँ बहनें, हमारे जो भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, बिलखुसूस बुज़ुर्ग हैं, जो वो उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि अगर उनको तकलीफ़ होती है, उनको वो बीमार होते हैं, तो इस पोजीशन में हम चले जाते हैं, ना गाड़ी मुहैया होती है और ना पर यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इश्यूज़ ये हैं कि ज़ाहिर है वो भी मजबूर हैं, टंगी बाज़ार से ऊपर गाड़ी यहाँ तक आ ही नहीं सकती है। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इस पोजीशन में ना लाया जाए कि हम उस पूरा मन कश्मीर के अंदर भी हम उस तरफ जाएं कि हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम तैयार हों। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बारहा ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो इस चीज़ को सीरियस लें, एक दफ़ा विज़िट करें, उसके बाद इस चीज़ का वो फ़ैसला करें कितने दिनों के अंदर हमें वो मुतमईन करते हैं, आवाम का एतमाद वो हासिल करते हैं। मैं बिलखुसूस आमिर अल्ताफ़ साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी 15, 16, 18 साल से हम भी सियासत करते हैं, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमें मजबूर किया गया तो हम पूरी नौजवान जो हमारी खेप है उसको लेके निकलेंगे और उसका रद्द-ए-अमल ये होगा कि आप फिर हमारी जो जानों का नजराने होंगे वो आपके ज़िम्मे में जाएंगे। तो मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। फिर अमानिल्लाह।